विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। और कल से 10th का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कल जो है मैथ है। तो खास करके हम अपनी यह जो वीडियो बना रहे हैं, यह अपनी 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं, ताकि वह भूल ना कर सके, गलती ना कर सके। क्योंकि साल भर की मेहनत तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती ही है। उसी से तो मिल कर के आप एक दिन को तैयार करते हैं। मैथ आप पूरा 100 नंबर को साल भर में पढ़ाई किए, और आज उसको रिप्रेजेंट करने की जब ज़रूरत है तो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप कैसे, क्योंकि एग्जामिनर के पास आपका कॉपी जाता है, आपकी दिमाग नहीं जाती है कि आप कितना अच्छे से समझते हैं, कितने अच्छे से आप समझ रखते हैं क्वेश्चन को बनाने में। तो कॉपी जाएगी एग्जामिनर के पास, तो एग्जामिनर जो है वो आपकी कॉपी के अनुसार जज करेंगे और मार्क्स उसी के अनुसार देंगे। तो साल भर की मेहनत जो है वह आपको 3 घंटे में डिसाइड कर देगी कि आप कितना अच्छा तैयारी किए थे, कितना अच्छा नहीं किए थे। तो उस 3 घंटे को कितना बेहतर से बेहतर कर सके, और कॉपी जो एग्जामिनर के पास जाए वह कॉपी अच्छे से बेहतर ढंग से भेजने का प्रयास करें कि वो कॉपी काफ़ी अच्छा जाए। तो उसके लिए आपको 3 घंटे क्लास जो एग्ज़ाम हॉल होंगे वहाँ पर आपको बेहतर ढंग से देना है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बात कर लें जो मेन चीज़ होती है बच्चों में, कि सर दर्द दे रहा था तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो गया, नहीं लिख पाए अच्छे से, ये लिख पाए, ये कर पाए, काफ़ी सारे बहाना होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले बता दें कि अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें, अपनी शरीर की बिल्कुल ही ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें। इसके लिए आप अपने तरीके से आप रात्रि में भोजन कर जो भी लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। हम अपनी सजेशन ही भी बताएंगे कि क्या क्या करना है। ऐसे हम क्लास में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या करना है, लेकिन फिर भी आज बता दे रहे हैं, इसलिए ताकि जो बच्चे के दिमाग में नहीं होंगे ये बातें कि क्या क्या बोला गया था, वो बच्चे देख करके अपना काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें। वैसे तो हमारे अनुसार आप रात्रि में ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं कि आप खुद भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी अनुसार, क्योंकि एक एक चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के आप बेहतर कर पाएंगे। तो रात्रि में हमारी राय होगी कि आप रोटी खाएं, हल्का से ज़्यादा नहीं। चावल का प्रयोग रात्रि में ना करें, क्योंकि वह जो होता है वह थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, तो प्रॉब्लम होती है। और सुबह में भी जब एग्ज़ाम देने जाएं तो उस टाइम भी रोटी का ही प्रयोग करें, और ज़्यादा नहीं, इतना नहीं कि खाना खा लिए और वहाँ झुक रहे हैं, नींद आ रही है, तो ऐसा नहीं। और नींद पूरी तरह से लें। अब ऐसा नहीं कि रात्रि भर पूरा पढ़ाई किए कि कल तो एग्जाम है, टेंशन है, ये है, वो है। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप बेहतर वहाँ आपकी टेंशन एग्जामिनर के पास नहीं जाएगा कि आप कितना टेंशन लिए थे, क्या किए थे, वो सब एग्जामिनर के पास नहीं है। आपका जाएगा वहाँ पर कॉपी। तो कॉपी को बेहतर बनाना है, इसके बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन मुक्त रहिए और सेहत को ठीक रखें। तो हमने अभी बताया कि रात्रि में आप रोटी खा लें, 2-4 जितना खाते हैं अपनी अनुसार, और 3 जब एग्ज़ाम देने जाएं उस समय भी आप रोटी का ही प्रयोग करें, क्योंकि वो ज़्यादा नशा टाइप का नहीं लगता है, नींद नहीं आती है रोटी खाने से। तो सुबह में भी आप रोटी का ही प्रयोग करें और जाएं। अब बाजार की चीज़ तो 6 से जितने दिन 6 दिन एग्जाम पढ़ेंगे, 6 दिन एकदम बाजार की चीज़ को भूल जाना है कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल भूल जाना है। उसके बाद फिर एग्जाम देने के बाद जितना खाना है उतना खा लेंगे, क्योंकि सेहत सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। इसके बारे में बार बार हम इसी वजह से ध्यान आपको दिला रहे हैं, क्योंकि हर बार जो है अच्छे बच्चे हमारे पास इस वजह से गड़बड़ा जाते थे, क्योंकि सेहत का ध्यान नहीं रख पाए, अच्छे से एग्जाम में लिख नहीं पाए, इसकी वजह से गड़बड़ा जाते थे। इसीलिए आप इस बार ध्यान रखें। इससे पिछले बार का भी रिजल्ट आपने देखा है कि कितना बेहतर रहा। तो इसके अनुसार हमने कहेंगे सबसे पहले कि सेहत पर बिल्कुल ध्यान रखें, आप जैसे भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपनी पॉइंट पर, जो जिसके लिए हम आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो साइन, नेम, रोल नंबर, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स जो हम मिलेंगे, कॉपी जो मिलेंगे, उसमें जो डालना होता है उसको अच्छे से सही तरीके से फिल करें, अकबकाहट नहीं। क्योंकि जैसे ही अगर आप इसकी गलती करते हैं तो गलती होते ही आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है, आपका रिजल्ट दिखाया नहीं जाएगा। तो आपकी साल भर की मेहनत जो 3 घंटे डिसाइड करेगी, वो 3 घंटे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए इस पर ध्यान दें, साइन, रोल नंबर, ये सब चीज़ें जो प्रक्रिया होगी उसके अनुसार आप उसको अच्छे से बेहद ढंग से करेंगे। अगला जो है, अब बात रही कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे दो तरीके से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव। क्लास में भी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन याद हो जाने के लिए एक बार और आप लोग देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव में बिना चारों ऑप्शन पढ़े आंसर आप नहीं देंगे, चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आंसर देंगे, उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद ही आंसर देंगे। और हमारी राय ये होगी कि जिस क्वेश्चन में, क्योंकि छोड़ना भी 50% बनाने हैं, 50% छोड़ने हैं, तो जिस क्वेश्चन में जरा सा भी कंफ्यूजन लगे कि हाँ इसमें ये हो सकता था, ये हो सकता था, जरा सा भी, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए और उस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, उस क्वेश्चन को बना लीजिए जो आपको एकदम बेहद आसान लगता है, कॉन्फिडेंस के साथ कि ये क्वेश्चन हमारा जो है एकदम सही ही होगा, उस क्वेश्चन को बनाएं। ऑब्जेक्टिव के लिए उस क्वेश्चन को रिक्स बिल्कुल न लें, जो रिक्स लेना था हम लोग क्लास में लिए ही थे, वहाँ बिल्कुल न लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोशिश करें कि बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से पूरा सही करने की कोशिश करें, तभी आपका कोई उपाय हो सकता है। तो ऑप्शन सब दोनों, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ये भी दोनों आंसर होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी आंसर और बी भी आंसर, ऐसा हो सकता है। ये तो सब सब्जेक्ट में होते हैं, तो ऐसा हो सकता, इसीलिए बिना चारों ऑप्शन पढ़े आप आंसर ना देने की कोशिश करें। ठीक है, क्लियर। अगला ऑब्जेक्टिव के हो गए, ऑब्जेक्टिव की बातें हो गई। अब चलते हैं सब्जेक्टिव के, जरा देख लें कि सब्जेक्टिव बनाते समय किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कैसे देना है, और सब्जेक्टिव बनाते समय क्वेश्चन नंबर कैसे देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इस हिसाब से देंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए कि आपका ये पेज है, देखिए हमने एक एक चीज को मेंशन किया है ताकि कॉपी जो है सुंदर और बेहतर ढंग से वहां पहुंच सके, इसके लिए हमने एक एक चीज को ध्यान रखा है। तो क्वेश्चन नंबर आप कैसे देंगे, सबसे पहले तो आप इस पेज को 4 भाग में मोड़ेंगे। अगर चौथाई छोड़ रखा है पेज में तो कोई बात नहीं है, आप अलग से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर नहीं छोड़ा है तो उसको 4 बार मोड़ेंगे और उसमें से एक हिस्से को आप छोड़ देंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर देना है, क्वेश्चन नंबर कहाँ पर देना है, जैसे मान लीजिए कि आप पहला नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बीच में देना है, ना कि आप किनारे देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और दे करके बीच बीच में, इधर भी एकदम अंत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पेज इतना बड़ा है और यहाँ पर आपने दिया है, तो क्वेश्चन नंबर बीच में देंगे। और क्वेश्चन नंबर बीच में देने के बाद यहाँ से आप नीचे से एक लाइन छोड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर देने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद उसके नीचे से आंसर देंगे। यानी उसके बाद आंसर तो नहीं, मैथ है तो मैथ में आप आंसर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे सोल्व, या अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इस सोल्व के जगह पर आप लिख सकते हैं हल। तो इस प्रकार से, बाकी में तो आंसर ही लिखेंगे, बाकी दूसरे सब्जेक्ट होंगे तो आंसर ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैथ जो बना रहे हैं तो हल। और यहाँ पर जितना हो सके हमने यहाँ साफ लिखा है, हैंड राइटिंग का बेहद ख्याल रखें, लिखते समय बेहद ख्याल रखें कि हर चीज़ को एक लिखे तो एक सुंदर लिखे, दो लिखे तो दो भी सुंदर लिखे, जितना बेहतर ढंग से अच्छा दिखे, एकदम अच्छा से अच्छा, जितना सुंदर से सुंदर आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करें। उसके बाद फिर यहाँ जब सोल्व हो जाएगा तो लास्ट में जहाँ पर आपका आंसर आएगा, मान लीजिए कि आपका आंसर आ गया 20, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 20, तो 20 आ गया तो यहाँ पर आंसर लिखने की कोशिश जरूर करें कि 20 आंसर आ गया, ताकि जो क्वेश्चन है वो देखने में बेहतर लगे, बनाए हैं काफ़ी अच्छा लगे। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे का ये आता है बात कि सर हम तो 100 में 100 बना करके आए थे, हमारे 70 मार्क्स ही कैसे आए। तो यही सब चीज़ को ध्यान रखना होता है कि एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि वह दिन भर कॉपी चेक करता है, तो दिन भर कॉपी चेक करते करते उसका दिमाग खुद ब खुद एकदम बहुत दिक्कत में होता है। तो उसको रिलैक्स के लिए काफ़ी बेहतर तो होना चाहिए, काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तब तो आपको नंबर देगा। तो इस हिसाब से आप बनाएंगे। उसके बाद अगला जो है, एक चीज का और ध्यान रखें, सीरियल वाइज का कभी भी एक गलती ना करें। ऐसा बात नहीं है कि गलती कर, जो हम बता रहे हैं वो गलती करने से नंबर कट जाते हैं, मतलब कि ऐसी बात नहीं है कि गलती हो जाता है क्वेश्चन, नहीं। जो जैसे देखिए क्या गलती नहीं करने के लिए कह रहे हैं, जैसे सीरियल वाइज, तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाए,
अगला देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बन रहा है, क्योंकि छोड़ना भी है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आगे 3 देखेंगे, 3 नहीं बन रहा है तो 4 देखेंगे, 4 नहीं तो 5 देखेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर दिए, मान लीजिए कि 5 आप दे दिए, आप 5 बना लिए, तो 5 बनाने के बाद फिर आप 4 बनाने की कोशिश ना करे तो अच्छा है। एक के बाद 5 बनाइए, तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 ये सब बनाए। 5 के बाद 4 ना बनाने की कोशिश करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे हमें लगता है ऐसा कि नंबर कटते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे सीरियल वाइज क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, लगातार बनाते गए, अगर 5 नहीं बना तो 7 बनाए, लेकिन 6 फिर बाद में नहीं बनाए, मतलब 6 बना दिए यहाँ पर। लेकिन अगर मान लीजिए कि 5 फिर आ रहा है, मान लीजिए यहाँ 6 बना दिए हैं, अब 5 फिर आने लगा कि अच्छा ये इससे होता है, याद आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बना दिए, तो थोड़ा सा उसमें नंबर कटने का ज़्यादा चांस होता है। क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा लगता है सबसे पहली बात तो ये है कि कन्फ्यूजन, दिक्कत हो जाती है उसको कि 1 के बाद 5 कैसे बनाया। और दूसरी चीज़ एग्जामिनर ये भी सोचता है कि जब ये पहला बनाया था उसके बाद इसको दूसरा, तीसरा के बाद चौथा, 5वां याद नहीं आया, 5वां नहीं उस समय आ रहा था, बन रहा था, तो फिर बाद में कैसे आया। तो इससे एग्जामिनर सोचता है कि आपने चोरी करके बनाया। तो इस बात का ध्यान रखें कि सीरियल वाइज जरूर करें, अच्छे मार्क्स के लिए बताया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अगर मान लीजिए कि बाद में अगर मान लीजिए कि इस समय याद नहीं आ रहा था, बाद में बना दिए तो बना सकते हैं, गलत नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमारी ऐसी राय है, क्योंकि ऐसा देखा गया है, हमने किया है। दूसरी चीज, काफी सारे बच्चे जो हैं या के चिन्ह, या के जो चिन्ह है इसका ध्यान रखेंगे। ये जो या का चिन्ह बीच में जो बराबर समीकरण इसमें जो सोल्व करते हैं, तो उसमें जो बीच में बराबर होती है, तो बीच में बराबर जो बीच में होती है, जैसे ऐसे लिखे कि 2x + 3 = 5, तो इसके आगे जो चिन्ह दिया जाएगा वो या के चिन्ह देंगे, हम लोग या के चिन्ह देंगे। ये सब देना भूल जाते हैं और यहाँ बराबर के चिन्ह दे देते हैं बच्चे, या तो कुछ और भी कुछ देते ही नहीं है। तो इस प्रकार से दिक्कत क्या होती है, तो इस प्रकार से नंबर कट जाते हैं। वहाँ पर भी वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है अच्छे से। तो बराबर का और या के चिन्ह का बेहद ध्यान रखना है। और या के चिन्ह क्लास में भी ये सब डिस्कस कर चुके, सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन फिर भी याद आ जाए अभी जस्ट, तो इसीलिए हमने बता रखा है ये सब चीज़ों को। तो यहाँ पर या का चिन्ह जरूर दें, जरूरी दे या का चिन्ह। और जहाँ पर बीच में बराबर ना हो, मान लीजिए कि 2x + 3 आया, उसके बाद और कुछ सोल्व करना है, मान लीजिए x का मान रखा गया 5, तो 2 × 5 + 3, इस प्रकार से, तो यहाँ बराबर का चिन्ह दें। जब इधर बीच में बराबर रहे, यहाँ बराबर मान लीजिए 10 है, तो यहाँ या का चिन्ह दें, और अगर बराबर ना रहे तो यहाँ बराबर का चिन्ह दें। चलिए अगला, अगर ग्राफ आप बनाते हैं या तो कंस्ट्रक्शन में बनाते हैं, जिस में बनाएं, तो ग्राफ आप बनाते हैं तो पेंसिल से बनाएं। इसके लिए हम इसलिए कर रहे हैं कि पेंसिल से इसलिए बनाएं ताकि ग्राफ का जो पेज मिलता है वो एक ही मिलता है। और आपके पास अगर 2 मिलेंगे भी तो आपके पास समय इतना नहीं है कि एक ही ग्राफ को आप 4 बार बनाते रहें, समय की काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ऐसे जो बच्चे अच्छे से समझ करके बनाएंगे, जितने इसने चीज़ों को फॉलो करेंगे, वो 3 घंटे के पेपर को एकदम आसानी से, इससे पहले बार भी हमने देखा है जो बच्चे 94, 95, 96, 97 मार्क्स जो बच्चे लाए हैं, उन सभी बच्चों को हमें पूरी याद नहीं है कि कितना मार्क्स लाए हैं, लेकिन 90+ ही है, यानी शायद 94 है, 96 है, तो उतना सारा मार्क्स लाए हैं बच्चे। तो उसमें जो बताया उन्होंने कि हमने कितने देर पहले, तो उन्होंने बताया कि हमने आधे घंटे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके रखते थे, बन जाता था। उसके बाद फिर हम उसके बाद फिर उसको सजाते रहते थे इधर उधर। तो कहने का मतलब कि जो बच्चे अगर पढ़े हैं अच्छे से तो आधे घंटे पहले ही बन जाएगा आराम से, टाइम काफ़ी मिलता है, इसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप ग्राफ को पेंसिल से ही बनाएं ताकि गलती ना हो, अगर गलती हो भी तो उसको मिटा सके आसानी से। अगला, इस चीज़ों को ध्यान जरूर रखें, रफ जरूर करें, रफ जरूर करें। और रफ क्वेश्चन बनाए हैं उसके बगल में ही ना करें, पीछे आपका रफ का पेज लिखा हुआ रहता है। अगर इसे लिखा हुआ कि रफ करने के लिए इसे लिख करके पेज दिया है तो ठीक है,
अगर नहीं लिखा है तो आप पीछे सब कॉपी के सबसे पीछे वाला पेज में रफ लिख करके और गुना भागा जो भी करना है वो पीछे करेंगे, हाथ पर ना करेंगे। हाथ पर कोई बच्चे हैं जो हाथ पर कर लेते गुना भागा, नहीं, कॉपी के पीछे हम लोग रफ करना, हम लोगों को रफ करना है। कम से कम 1 से 1.5 पेज यानी 2 पेज मान के चलिए कि रफ करना है। अब अंत में रफ लिख करके गुना भागा यानी काट छाटी सब कर देना है, उसको गुना भागा कर करके जो भी करना हो, लेकिन मैथ तो बिना गुना भागा नहीं बनेगा। अरे दादाजी चेक भी करता है, देखता भी है, क्योंकि जो बच्चा अगर मान लीजिए कि चोरी करके बनाया है तो उसको तो गुना भागा करने की जरूरत नहीं होगी, तो रफ वो करेगा नहीं, और रफ नहीं करेगा तो हम लोग को साफ पता चलेगा कि इन्होंने खुद बनाया नहीं है। तो इस चीज़ों का भी बेहद ख्याल रखें, और हमारी ओर से बहुत 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 शुभकामनाएं, और सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से बेहद आशीर्वाद, जिससे कि आप सफल हों और अच्छे से आपका एग्जाम जाए। थैंक यू।